गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। पार्ट 1 कौन सा है? फूल और कांटा। इसको हमने अच्छे से समझ के इसके सभी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं कॉपी में। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 2, तेनाली राम। क्या नाम है पाठ का? तेनाली राम। पाठ प्रवेश। किसी समय विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। कौन राज्य करते थे? राजा कृष्णदेव राय। उन्हीं के एक दरबारी कवि थे। उन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? तेनाली राम। वे बहुत चतुर और हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे। वे कैसे थे? हाजिर जवाब और बुद्धिमान। जैसे हैंड टू हैंड क्वेश्चन का आंसर दे देना, यानी प्रश्न का उत्तर बता देना। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। स्व राजा कृष्णदेव राय भी तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। यहाँ तेनालीराम की कुछ कहानियां दी गई है, आइए पढ़े। हमारे इस चैप्टर में 3 कहानियां दी गई है, तीनों उन्हीं के बारे में है। कोई भी आपत्ति या कोई भी संकट होता है तो उसका हल तेनालीराम निकाल ही लेता है और उसके दूसरे सेनापति उससे जलते हैं। अब फर्स्ट कहानी है नया महल। क्या है? नया महल। ये कहानी बेटा एक राजा ने अपने राज्य में जब किला था उस किले को छोड़ के पहाड़ी पर अपना किला बनाया या महल बनवाया। उस महल के चारों तरफ बंदर खूब सारे थे जो उन राजा को परेशान करते थे। उन्होंने खूब उपाय निकाले राजा को, बंदरों को यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन सब मंत्री वगैरह शिकारी सब फेल हो गए। लेकिन तेनालीराम ने अपने दिमाग और चतुराई से उनको जंगलों में पहुंचा दिया। अब कैसे पहुंचाया देखो, हम पढ़ते हैं। मैंने शॉर्ट समरी बताई है आपको, अब ओरिजिनल यहाँ से पढ़ेंगे हम। देखो ध्यान से सुनोगे और समझोगे। राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर की पहाड़ियों पर नया महल बनवाया। कहाँ पर बनवाया नया महल? विजयनगर की पहाड़ियों पर। महल तो बन गया मगर एक समस्या आ खड़ी हुई। यानी महल तो बन गया लेकिन एक समस्या आ गई। अब देखो कौन सी समस्या है। धीरे धीरे आसपास से बंदरों के झुंड, यानी खूब सारे इकट्ठे बंदर होकर उस महल में उत्पात यानी शैतानी करने लगे। वहां आकर उत्पात मचाने लगे। महल में घुस आते, तोड़ फोड़, नुकसान पहुंचाते, चीजें और कपड़े उठाकर ले जाते। रक्षकों ने उन्हें भगाने की कोशिश की किंतु बंदर नहीं भागे। राजा ने परेशान होकर उन्हें मारने का आदेश देना चाहा। किन्हें मारने का? बंदरों को। किसने दिया ये बंदरों को मारने का आदेश? राजा ने। कौन से राजा थे? राजा कृष्णदेव राय, जो कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। आदेश देना चाहा किंतु राजपुरोहित ने कहा बंदरों को मारना शास्त्र विरुद्ध है। यानी हमारे हिंदू धर्म में बंदरों को मारना शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि बंदर भगवान हनुमान जी या बजरंगबली के भक्त होते हैं या उनका रूप है। बहुत परेशान होकर राजा ने चतुर शिकारी बुलाया। बहुत परेशान होकर राजा ने किसे बुलाया? चतुर शिकारी को। मगर शिकारी एक भी बंदर नहीं पकड़ सके। उन्हें देख बंदर पहाड़ की तलछटी में जा छिपते थे। तलछटी यानी तल से भी नीचे। तलछटी का मतलब होता है तल में छिपा हुआ हिस्सा। तल में छिपा हुआ हिस्सा, वहाँ पर जा छिप जाते थे बंदर। राजा ने मंत्री और सेनापति से सलाह की। राजा ने मंत्री और सेनापति से सलाह की। तेनालीराम को नीचा दिखाने का यह अच्छा अवसर था। मंत्री बोला, महाराज तेनालीराम हनुमान जी का भक्त है। किसका भक्त है? हनुमान जी का। वही इन बंदरों से छुटकारा दिला सकता है। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया, बंदरों से छुटकारा दिलाने के लिए कहा। तेनालीराम ने कुछ क्षण सोचा फिर कहा, महाराज कल मंगल के दिन बंदर चले जाएंगे, आप निश्चिंत रहे। यानी मंगल यानी मंगलवार, क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है मंगल और बंदर भी हनुमान जी के भक्त होते हैं। उन्होंने बोला मंगल के दिन ये चले जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? अब देखो अगले दिन वह एक बैलगाड़ी लेकर राजमहल में आया। कौन आया? तेनालीराम।
अगले दिन वह बैलगाड़ी लेकर राजमहल आया। यह देखकर सभी मुस्कुराने लगे, यानी उसको देखकर सभी हंसने लगे। तेनालीराम मुस्कुराता हुआ बैलगाड़ी हाँकने लगा, यानी बैलगाड़ी चलाने लगा। उसमें केले भरे हुए थे। बैलगाड़ी में क्या भरा हुआ था? केले। उसने कुछ केले बंदरों को दिखा नीचे फेंक दिए, यानी बंदर केले के शौकीन होते हैं। तो तेनालीराम ने क्या किया? उन केलों को बंदरों को दिखाया और कुछ केले नीचे फेंक दिए। अब देखो, फेंक दिए। देखते ही देखते सारे बंदर आगे बढ़ती बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल दिए, यानी केलों को खाने के लिए वह भी बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल दिए। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल जुते हुए होते हैं, वह गाड़ी आपने देखी होगी शायद। देखकर सभी हैरान रह गए। असली बात पर किसी का ध्यान न गया। बंदर फिर लौटकर नहीं आए, यानी बंदर चले गए वहाँ से। अब देखो कैसे गए। अगले दिन तेनालीराम दरबार में आया तो राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम्हें सचमुच हनुमान जी की सिद्धि है? तुम बंदरों को कहाँ छोड़ आए? यह सिद्धि नहीं महाराज, चतुराई थी। क्या थी? ये सिद्धि नहीं, चतुराई थी। तेनालीराम बोला। बंदर केलों के लालच में बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। मैं उन्हें केले खिलाता हुआ सीमावर्ती, यानी सीमा से लगे हुए जो भी गांव होते हैं, जंगल वगैरह, उनका सीमावर्ती जंगल में ले गया। वहाँ पहले से ही मैंने 4 लंगूर मंगवा रखे थे। वहाँ पहुँचते ही मैंने केले बैलगाड़ी से बाहर फेंक दिए। केलों पर बंदर टूटे और बंदरों पर लंगूर। बस बंदर सीमा पार के जंगलों में भाग गए। यहाँ कैसे आते? इतना कह तेनालीराम ने हंसकर मंत्री और सेनापति की ओर देखा। उनके चेहरे उतरे हुए थे। अब समझ में आई कैसे भगाए बंदरों को? कितना बुद्धिमान था वो। उसकी चतुराई से और बुद्धिमत्ता से उसने जंगलों में बंदरों को भेज दिया। आज हमारी कहानी एक ही पढ़ेंगे हम, सेकंड कहानी अगली बार पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ देखो। शब्दार्थ, ये प्रकार में कॉपी में काम करना है। पाठ का नाम लिखोगे, पाठ और लिखोगे शब्दार्थ, फिर करोगे सही विकल्प और रिक्त स्थान, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। शब्दार्थ, उत्पात मचाना यानी दंगल करना, परेशान करना, रक्षक यानी पहरेदार, विरुद्ध यानी खिलाफ, तलहटी यानी तल में छिपा हुआ हिस्सा, निश्चिंत रहना यानी बेफिक्र रहना, सीमावर्ती यानी सीमा से परे, सीमा से लगे हुए या सीमा से सटे हुए, चापलूसी यानी चमचागिरी, स्वीकृति यानी सहमति, यकीन यानी विश्वास, गुलाम यानी दास, स्वीकृति यानी पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना यानी पुरस्कार देना, इनाम देना, पुरस्कृत का मतलब ये होता है। अब अभ्यास में सही विकल्प पर राइट लगाइए। धीरे धीरे आसपास से के झुंड वहाँ आकर उत्पात मचाने लगे। अब ये खाली जगह दे रखी है, इसमें सही विकल्प में इसमें से कौन सा शब्द इसमें से आएगा? बंदरों, भेड़ियों या बाघों? बंदरों। फिर दूसरा है, बहुत परेशानों को राजा ने चतुर खाली जगह को बुलवाया, मंत्री को बुलवाया, पुरोहित को बुलवाया, शिकारी। पहले में बंदरों, दूसरे में शिकारी। तीसरा है, महाराज कल खाली जगह के दिन बंदर चले जाएंगे। इसमें क्या आएगा? रवि, सोम या मंगल? सही विकल्प कौन सा आएगा इसमें? मंगल पे राइट लगाओ। फिर है राजा, चौथा है, राजा कृष्णदेव राय ने झमेले में उलझे हुए थे। राजकाम के, युद्ध के या बाढ़ के? कौन से झमेले में उलझे हुए थे राजा? युद्ध के। ओके। फिर रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह। तेनालीराम, क्या तुम्हें सचमुच खाली जगह की सिद्धि है? इसमें लिखोगे हनुमान जी। क्या लिखोगे? हनुमान जी। सेकंड है, राजा कृष्णदेव राय खाली जगह तट पर टहल रहे थे। कहाँ पर टहल रहे थे? नदी के तट पर, नदी लिखना है। तीसरा है, बादल चाहे कितना बरसे खाली जगह नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? बाढ़। चौथा है, राजा ने सभा से देकर खाली जगह को पुरस्कृत किया। किसको किया था? तेनालीराम को। किसको? तेनालीराम को। ये आपकी खाली जगह, सही विकल्प और शब्दार्थ, ये तीनों आपका गृह कार्य होगा। इसको सुंदर राइटिंग से करके नोटबुक को चेक करवानी है आपको कंप्लीटली। सही विकल्प, खाली जगह, और सबसे पहले करोगे शब्दार्थ। इन 2 क्वेश्चन को करके कॉपी सोमवार और गुरुवार को चेक करवानी है आपको।